खबरों में अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि पूरे देश में मौसम तेजी के साथ में बदल रहा है। कहीं पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं पर बारिश के बाद में हल्की हल्की धूप जरूर खिलने लगी है। लेकिन आज पूरे देश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है देश के लिए। देश के 18 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली NCR से यूपी बिहार तक बारिश की आशंका जताई गई है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। देश भर में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव बना हुआ है। वहीं कई इलाकों में लगातार बारिश भी मौजूदा वक्त में हो रही है। लेकिन ऐसा अभी फिलहाल लग रहा है कि मानसून ने देश भर में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली यूपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 15 घंटे के अंदर कई स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक से हवाएं चल सकती हैं। तो अब मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, कहां कहां बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान का अलर्ट IMD ने जारी किया, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो 18 राज्य जो सूची में रखे गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा का नाम शामिल है। इसी के साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का नाम भी बताया गया है। यहां पर तेज आंधी तूफान आने वाला है। वहीं जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश हो सकती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ में छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके का जो अलर्ट है बारिश का, वो जारी किया गया है। अब कहां कहां बारिश का अलर्ट है ये भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर जगह पर बारिश का अलर्ट है, जिसके बाद में ये माना जा रहा है एक तरफ नॉर्थ इंडिया के अधिकतर राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल अगर इंडिया की बात की जाए तो वहां पर बिजली कड़कने के साथ में काले बादल छाए रहने वाले हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं और समुद्री इलाकों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की नसीहत दे दी गई है। साथ साथ में किसानों से खराब मौसम के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचने के लिए कहा गया, क्योंकि बिजली गिरने की जो आशंका है वो ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है। अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम से भी खबर सामने आई, जहां पर मौसम बदलने के साथ ही तबाही की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि यहां पर अचानक से बादल फट गया। पहलगाम में बादल फटने के साथ ही पूरे इलाके में बाढ़ आ जाती है। आनन फानन में टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहां पर से भागते हुए नजर आए। जगह जगह पर टूरिस्ट छुपते हुए नजर आ रहे। होटल्स और जो घर है वहां तक पर बादल फटने के बाद में पानी भर गया। बादल फटने से अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से बिजबेहरा और लंगनबल पहलगाम रोड पर बने एक अहम पुल को टूट गया वो पुल और बह गया इस पानी के साथ में। आप देखिए, जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, सभी इस बादल फटने की घटना के सामने आने के बाद में मलबे के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिजबेहरा लंगनबल रोड पहलगाम जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है। हालांकि इससे चल रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहलगाम से और बालटाल से ये यात्रा की जाती है। और पहलगाम में बादल फटने की घटना होने के बाद में जो श्रद्धालु थे उनके मन में संशय जरूर पैदा हुआ था कि कहीं कोई यात्रा में रुकावट ना आए, लेकिन जो यात्रा का मार्ग है वो दूसरा मार्ग है। बादल कहीं और फटा है और तीर्थ यात्रियों के आने जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जाता जहां पर बादल फटा है। जम्मू कश्मीर के बाद अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा की जो दीवार थी वो पूरी तरीके से ढह गई है। दीवार ढहने की वजह से 2 से 3 मकानों को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों के आशियानों के मलबे में दबे होने की खबरें भी फिलहाल सामने आ रही हैं। हादसे में एक महिला के घायल होने की खबर मिली है, जिसका इलाज दून अस्पताल में जारी है। अब इस हादसे के बाद में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून भारी बारिश के बीच में ऑन द स्पॉट पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में उन्होंने राहत बचाव कार्य की कमान संभाली है और लगातार उनके द्वारा जायजा लिया जा रहा है। अब शिमला में टूटकर गिरा है पहाड़ का एक हिस्सा। पहाड़ के साथ में पेड़ भी टूटकर नीचे आ गए हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर दरारें तक देखी जा रही हैं। हालांकि इस हादसे के बाद गनीमत की बात ये रही है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं हिमाचल की राजधानी शिमला से, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा
लगातार हो रही बारिश की वजह से भरभराकर गिर जाता है, ढह जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। पहाड़ के साथ में जो पेड़ थे, जड़ समेत वो भी लैंडस्लाइड में नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर बड़ी दरारें आ गई हैं। ट्रैफिक वहां पर लंबा लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गनीमत की बात ये रही, जब ये पूरा पहाड़ का हिस्सा दरकता हुआ नीचे आ रहा था, पेड़ इसके साथ उखड़ कर नीचे आ रहे थे, तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था और किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल जो पहाड़ है उसमें बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से इसी इलाके में लैंडस्लाइड हो सकती है।